हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करो उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कालसर्प दोष या जिसे हम कालसर्प योग भी कहते हैं उसके विषय में। क्या होता है कालसर्प, कुंडली में कैसे बनता है कालसर्प दोष या कालसर्प योग, कालसर्प योग की आपके जीवन में क्या असर होती है और साथ ही कालसर्प योग का या कालसर्प दोष का सही शास्त्रोक्त निवारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय कालसर्प दोष या कालसर्प योग। सबसे पहले इस योग को कालसर्प क्यों कहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार राहु के जो अधिदेवता है वो है काल और राहु के प्रत्यधि जो देवता है वो है सर्प, इसीलिए इसे कालसर्प योग कहा जाता है। क्योंकि यह विधान में, इस पूजा में अधिदेवता और प्रत्यादि देवताओं का आवाहन करके उनकी पूजा करके यज्ञ यागादि क्रिया की जाती है। और राहु के जो अधि और प्रत्यादि देवता है वो है काल और सर्प, इस वजह से इसे कालसर्प दोष कहते हैं। साथ ही में अगर मैं अपने अनुभव के अनुसार जितनी हमने आज तक कालसर्प दोष की कुंडलियाँ देखी है जो प्रबल पीड़ादायक होती है, जो कष्टदायक होती है, उन कुंडलियों की मैं बात करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, शास्त्रों के अनुसार कालसर्प जो नाम दिया हुआ है वो तो है ही, लेकिन एक सरल भाषा में मैं खुद समझता हूँ कि कालसर्प योग का मतलब क्या है। तो काल का मतलब होता है समय और सर्प का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी जिस मनुष्य की कुंडली में प्रबल कष्ट पीड़ादायक अगर यह दोष है तो उसका समय कैसा चलेगा, उसका जीवन कैसा चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा समय और टेढ़ा मेढ़ा चलना, अर्थात काल यानी समय और सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा, वो कभी सीधा नहीं चलता। तो जिस मनुष्य की कुंडली में यह दोष है उसका समय कभी भी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, उसे कहते हैं कालसर्प दोष, ऐसा मेरा मानना है। अब यह प्रश्न कि कालसर्प योग या कालसर्प दोष जन्म कुंडली में कैसे बनता है, तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कालसर्प योग के विषय में कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर यह एक प्रिपरेशन किया है। तो कालसर्प योग कैसे बनता है या कालसर्प दोष कैसे बनता है, तो यहाँ पर राहु है, सप्तम स्थान में केतु ही होगा या किसी भी स्थान पर राहु होगा उसके सामने केतु या केतु के सामने राहु ही होगा, चाहे किसी भी स्थान में हो। तो राहु और केतु के मध्य में, बीच में, यहाँ पर बाकी के 7 ग्रह अगर स्थित है तो वो हो जाएगा कालसर्प दोष। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए राहु और केतु के बीच में इन सब स्थानों में बाकी के 7 ग्रह अगर स्थित है, बैठे हुए हैं, तो वो हो जाएगा कालसर्प दोष। साथ में अगर हो सकता है कि केतु के साथ भी कुछ ग्रह बैठे हुए हैं या राहु के साथ कुछ ग्रह बैठे हुए हैं, बाकी के सारे ग्रह अगर इस ओर है या सभी ग्रह इस ओर है, तो वो कहलाता है कालसर्प दोष या कालसर्प योग। मान लीजिए यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु है या किसी भी जगह पर, और 5 ग्रह यहाँ पर है, बाकी के 2 ग्रह यहाँ पर है, तो वो कालसर्प दोष नहीं कहलाएगा। हाँ, कुछ ऐसे योग होते हैं जहाँ पर उसे अर्ध कालसर्प योग या 9 नाग के जो नाम है उसके अनुसार भी कुछ विद्वानों का मत है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, किंतु मुख्य रूप से कालसर्प दोष होता है राहु केतु के बीच बाकी के सारे ग्रह जब बैठे हुए होते हैं, चाहे वो इस साइड पर हो या फिर इस साइड पर हो, तो वो हो जाएगा कालसर्प दोष। इस प्रकार से कुंडली में, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्रिएट किया है, बनाया हुआ है, किंतु हो सकता है कि किसी की कुंडली में यहाँ पर राहु है तो यहाँ केतु होगा, तो इस और बाकी के ग्रह होंगे या इस साइड में होंगे। किसी की कुंडली में यहाँ पर राहु होगा, यहाँ पर केतु होगा, बाकी ग्रह इस साइड होंगे या इस साइड होंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि राहु और केतु के मध्य में बाकी के ग्रह अगर बैठे हुए हैं कुंडली में तो बन जाता है कालसर्प दोष। तो आपने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे कालसर्प योग कुंडली में बनता है। हालांकि ज़्यादातर कुछ दोष या योग होते हैं वो हमारे पूर्व या पिछले कई जन्मों के कुछ कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में जो भुगतना बाकी होता है उस अनुसार दोषों का भगवान के द्वारा या विधाता के द्वारा ही हमारे कर्मों के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में वो दोष स्थित होते हैं। अब
अगला प्रश्न है कि कालसर्प योग की हमारे जीवन में क्या असर होती है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि कालसर्प योग का जो डिग्री वाइज जो प्रेडिक्शन किया जाता है उसमें कई महान हस्तियों को भी कालसर्प योग होता था या हुआ है, या कई ऐसी महान हस्तियां हैं कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है फिर भी वो सुखी और संपन्न है। तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कैमंद्रुम योग के विषय में भी कुछ भ्रांतियां दूर की थी कुछ समय पहले वीडियो बना के, वैसे ही कालसर्प दोष में भी है। किंतु सामान्य रूप से कालसर्प दोष का हमारे जीवन में या आपके जीवन में क्या असर होती है। तो कालसर्प योग होने से जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हर जगह पर निष्फलता प्राप्त होती है। अगर विद्यार्थी की कुंडली में यह योग है तो विद्या प्राप्त करने में कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद जब परीक्षा नज़दीक आती है तो सडनली वो बीमार हो जाते हैं या कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। विवाह होने में विलंब होता है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो लड़का हो, तो विवाह के लिए भी बाधा रूप यह कालसर्प दोष होता है। सोने में दिक्कत होती है, और ये हमने स्वयं संशोधन करके बहुत सारे लोगों का फीडबैक लिया है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, और वो भी जब प्रबल दोष हो, प्रबल कालसर्प हो और उसमें भी अगर चंद्र क्षीण होता है तो बहुत लोगों को मानसिक समस्याएं होती है, मन अशांत रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है और सोने में बहुत यानी बहुत दिक्कत होती है। उनको नींद बहुत कम आती है या सिर्फ थोड़े समय के लिए ही वो सोते हैं और धीरे धीरे सोना भी कम हो जाता है। या अगर सोते हैं तो जैसे घबराहट हो जाती है सोते समय या सोने के बाद या नींद में ही। फिर कई बार होता है कि उनको बुरे स्वप्न आते हैं, जैसे खास करके पानी आदि के, सर्प के या पितरों के। तो ये एक प्रमुख समस्या है कालसर्प दोष की। उसके पश्चात ये होता है कि अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है अगर कुंडली में प्रबल कालसर्प दोष है। तो कुछ लोग, खास करके नज़दीकी लोग हैं, वो विश्वासघात कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में प्रबल कालसर्प दोष है। तो समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता, यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बहुत सारा कुछ सबके लिए करने के बावजूद भी यश और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। जो महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधा आती है उसे गर्भ गिरने की या मिस कैरेज होने की बहुत संभावना रहती है, जब खास करके राहु या केतु पंचम स्थान में है। और ऐसे में अगर कालसर्प दोष बनता है तो संतान प्राप्ति में बहुत पीड़ा होती है, बहुत बाधाएं आती है। फिर मासिक धर्म जो होता है बहनों का, लड़कियों का, तो जब मासिक समय नज़दीक आता है तो बहुत पीड़ा, असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है, यह भी एक इसका लक्षण है। सरकारी कामों में फंसने का बहुत बड़ा योग होता है अगर पीड़ादायक कालसर्प दोष कुंडली में है। तो मानसिक अशांति बहुत रहती है, मन बहुत अशांत रहता है और उसकी वजह से बिना कोई रीज़न का, बिना कोई कारण का गुस्सा बहुत आ जाता है, चिड़चिड़ापन होना, मन अशांत रहना, मन किसी एक जगह पर स्थिर ना रहना। दूसरा जो हमने प्रेडिक्शन में संशोधन किया है, सबका फीडबैक लिया है कि जब चंद्र क्षीण हो और राहु केतु, यानी राहु केतु की वजह से जो कालसर्प दोष होता है और कुंडली में जब चंद्र क्षीण होता है तो वो अस्थिर मगज वाले होते हैं या अस्थिर डिसीजन वाले होते हैं। वो कैसे कि अगर मान लीजिए ऐसी किसी की कुंडली है तो उसको एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब दूसरा बंदा आके कहेगा नहीं ये ले लीजिए तो वो अपना माइंड चेंज करेगा। फिर तीसरा कोई बोलेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है ये लीजिए तो फिर वो लेगा, यानी डिसीजन पावर जो है वो बहुत कंफ्यूज वाला होगा। तो यह भी एक इसका लक्षण है। अगर व्यापारी है तो व्यापार में काफ़ी दिक्कतें होती है। अगर नौकरी है तो नौकरी जगह पर नौकरी बदलनी पड़ती है, कोई एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। पानी से बहुत डर लगता है, शत्रुओं से बहुत पीड़ाएं होती है। तो ये कुछ सामान्य से लक्षण है कालसर्प दोष के। अगर आपकी कुंडली में प्रबल कालसर्प दोष है तो अवश्य यह सारे लक्षणों का आपको सामना करना ही पड़ सकता है। अब कालसर्प दोष का सही निवारण, शास्त्रोक्त निवारण क्या है? तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा, मैंने देखा है बहुत लोग एक ही दिन में कालसर्प दोष की शांति करवाते हैं या करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन प्रबल अगर आपको संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष की शांति चाहिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमने कालसर्प दोष की शांति 2-3 बार करवाई फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं होता है, कभी ये भी गौर कीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि राहु और केतु के संपूर्ण मंत्र जाप करवाने पड़ेंगे। जैसे राहु के 18,000 है तो
कलयुग में 4 गुना अधिक करना होता है, जो शास्त्रों में ही लिखा है, तो राहु के 72,000 हमें मंत्र जाप करने पड़ेंगे। वैसे ही केतु के 68,000 हमें मंत्र जाप करवाने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे। तो आप सोचिए, करीब करीब 1.25 लाख या करीब करीब 1.5 लाख मंत्र जाप राहु केतु के होते हैं। क्या एक दिन में ये संभव है? कभी भी नहीं है। तब ही संभव हो सकता है कि जब एक ही दिन में एक साथ आप अधिक विद्वान ब्राह्मणों को बिठाकर उनके मुख से यह मंत्र जाप पूर्ण रूप से करवाए, और जब यह मंत्र जाप हो जाते हैं तब राहु केतु के इसी मंत्रों का दशांश यज्ञ आदि किया जाता है। फिर उनके अधि प्रत्यादि देवताओं का आवाहन आदि करके उनका पूजन किया जाता है, यज्ञ याग आदि किया जाता है। वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्थापन किए जाते हैं, जैसे गणपति का स्थापन है, मातृका का स्थापन है, फिर उसमें पुण्याहवाचन कलश की पूजन किया जाता है। फिर मुख्य पीठ पर जो देवता है राहु केतु है, नवनाग है, मनसा देवी है, उनका आवाहन आदि पूजन किया जाता है। फिर शिव जी का आवाहन आदि पूजन किया जाता है। फिर नवग्रह देव का आवाहन आदि पूजन किया जाता है। अग्नि नारायण और ब्रह्मा जी का आवाहन आदि पूजन किया जाता है। तो ये सारी संपूर्ण विधि विधान विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाने के बावजूद या बाद ही आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आपने एक दिन में यह पूजा करवा दी तो टेम्पररी आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसा बोलेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो हम यही कहेंगे कि आप स्वयं सरल उपाय करें। अब सरल उपाय कौन से है? तो सबसे पहला उपाय है आप बुधवार या शनिवार का उपवास करें। लेकिन खास याद रखिएगा, मैं ये उपाय उन लोगों को बता रहा हूँ कि जिनकी कुंडली में ये है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए यह उपाय दे रहा हूँ। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप कालसर्प दोष शांति मुख्य प्रॉपर रूप से अवश्य विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से करवाए। लेकिन नहीं है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी तो यह उपाय अवश्य कीजिए, आपको धीरे धीरे से थोड़ी बहुत राहत अवश्य प्राप्त होगी। जैसे बुधवार का व्रत करें, एक समय आप फलाहार करें, एक समय अन्न का आहार करें। फिर बुधवार अगर नहीं करना है तो आप शनिवार का उपवास कीजिए, जैसे एक समय फलाहार कीजिए, एक समय अन्न का आहार कीजिए। तीसरा उपाय है कि शिव जी के मंदिर में छोटा ही सही आप तांबे का नाग समर्पित करें संकल्प करवा के ही, या चांदी का नाग समर्पित करें संकल्प करवा के ही, तो भी यह दोष से आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। उसके अलावा एक नित्य उपाय है, वो है भगवान शिव जी के ऊपर पानी में या दूध में काले तिल मिश्रित करके भगवान शिव जी को अर्पण करें। तो यह एक सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न ये होगा कि यह विधि कब करवानी चाहिए? तो वैसे तो शांति विधान के लिए मुख्य रूप से मुहूर्त, कुछ शांति विधान की बात कर रहा हूँ, यहाँ सभी की बात नहीं कर रहा। तो खास करके जब अगर कालसर्प दोष शांति विधान करवाना है तो वैसे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उत्तम दिन जो है वो है बुधवार, शनिवार, अमावस्या या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। अगर उसमें भी बुधवारी अमावस्या है, शनिवारी अमावस्या है, तो उससे उत्तम कालसर्प दोष शांति के लिए और कोई दिन नहीं है। तो इन दिनों में आप चाहो तो कालसर्प दोष का निवारण आप करवा सकते हो। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। क्या आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है, उसका आपके जीवन के ऊपर क्या असर हो रहा है या पास्ट में हुआ है और अभी क्या है? तो आप चाहो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमें सच लिखकर, सच बोलकर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। आप सबसे फिर से निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।